ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे सिर्फ 30 दिन के अंदर, और आज है वीडियो का डे 1। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग बेसिक्स नॉलेज गाइड। तो इसमें हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या चाहिए होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे सबसे पहले आते हैं एनालिसिस टूल, जिसमें आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हो सारे चार्ट, दुनिया भर के चार्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं, फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो, बॉन्ड, सब एनीथिंग जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो उसके लिए एनालिसिस करने के लिए कोई टूल होना चाहिए। तो एनालिसिस टूल करने के लिए हमारे पास है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू क्या है, उसके अंदर होता क्या है, ये जो है सबसे बेस्ट और नंबर 1 जो है एनालिसिस टूल है ट्रेडिंग व्यू। इसके अंदर हमें मिलता है मार्किंग टेक्निकल्स, जो है मार्क करते हैं इसमें, मतलब अपने लेवल्स, और आगे हम सीखेंगे सब कुछ, वो सब इसमें मार्क करते हैं। फिर इंडिकेटर्स, और फिर जो है ट्रेडिंग की ये है एक साइड, ठीक है, जिसमें एनालिसिस होती है। तो पहले चलते ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू हमने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, ये सबरस का पूरा इंटरफेस है ट्रेडिंग व्यू, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जिस चीज़ में ट्रेड करना है, यहाँ पे जाके सर्च कर लो। जैसे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ बिटकॉइन पे, ठीक है, बिटकॉइन यूएस डॉलर आ गया, इसका लॉन्च चार्ट करना है। सिंपल, ये जो है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल गया। अब आप इसको देख के एनालिसिस कर सकते हो कि अभी करंट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 66,864 समथिंग है, और सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो, लेवल्स मार्क कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। जो है ये इस तरह की जो है वो चीज़ें बना सकते हो। मतलब बहुत कुछ आगे हम सीखेंगे। समझाने का मकसद ये है कि एनालिसिस टूल बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो एनालिसिस साइड हो गई, अब चलते हैं ट्रेडिंग साइड पे, जहाँ पे असली जो है वो जो ब्रोकर है, तो वो है ट्रेडिंग टूल्स, मतलब कि ब्रोकर्स मतलब जहाँ पे आप डिपॉजिट और विड्रॉ करोगे और ट्रेडिंग करोगे। एनालिसिस कहीं और करते हैं, ट्रेडिंग कहीं और करते हैं। हाँ, जहाँ ट्रेडिंग होती है वहाँ पर भी अब जो है एनालिसिस करने की सहूलत है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट और सबसे ईजी और कन्वीनियंट जो है वो मार्केटिंग में अवेलेबल टूल है। तो ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स में जहाँ आप विड्रॉ और डिपॉजिट करते हो पैसे, और वो आपके ट्रेड्स को पंच करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। मतलब आप जब बाय करते हो, सेल करते हो, वो आगे इसको मूव करते हैं, और आपकी जो है ट्रेड्स सक्सेसफुल होती है, चाहे आप लॉस करो प्रॉफिट करो, लेकिन मार्केट में आपकी ट्रेड्स को वो एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रोकर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ब्रोकर्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्सनेस, ठीक है, ये नंबर 1 ब्रोकर है ओवरऑल वर्ल्ड में। फिर है एक्सिम 360, फिर है वेंटेज। अब तीनों में फ़र्क क्या है, तो सबसे पहले एक्सनेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन ईजी एनालिसिस यहाँ पे होती है ट्रेडिंग व्यू पे, इस तरफ। तो यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, और मगर मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाय सेल है। अब अगर मैं यूरो यूएसडीटी कर दूँ तो यहाँ पे बाय सेल, इसका ये इंटरफेस है बाय और सेल करने का। कुछ भी बाय सेल करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मजीद आपको आपको पहले देखना पड़ेगा आपके ब्रोकर में जो आपको ट्रेड करना है वो है कि नहीं। जैसे मुझे बिटकॉइन ट्रेड करना है, तो क्या मेरा ब्रोकर बिटकॉइन दे रहा है मुझे, ये रहा मेरा ब्रोकर जो है मुझे बिटकॉइन पे ट्रेड करने की सहूलत दे रहा है, ठीक है, इसमें ब्रोकर पे काम कर सकता हूँ। ये इसका इंटरफेस है एक्सनेस का। फिर आता है वेंटेज, ये इसका इंटरफेस है वेंटेज का। आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस यहाँ पे करिए आपने आपने आपका प्रोग्राम बना बाय या सेल का, आपने यहाँ पे बाय या फिर जो है सेल कर दिया। फिर आता है एग्जाम, इसका ये इंटरफेस है। इंटरफेस की बात है, और अब फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। एक्सनेस सबसे ज़्यादा फास्ट है, मतलब आपने बाय दबाया फ़ौरन से बाय हो जाएगा। कभी कभी मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आती है तो लोगों के ऑर्डर स्लिप हो जाते हैं कि आपने बाय कब किया है, लेकिन बहुत तेज़ मूवमेंट किया से बाय बहुत देर से हो गया, तो उस चक्कर में आपका ऑलरेडी लॉस मेकिंग ट्रेड ओपन हो गई है। फिर जो है वेंटेज भी बहुत फास्ट है। एक्सनेस से फास्ट मेरे हिसाब से वेंटेज है, लेकिन एक्सनेस बहुत यूज़र फ्रेंडली बहुत है न्यू पर्सनस के लिए, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता वेंटेज, चूँकि एक्सनेस पे बहुत फ़ायदा है। तो वेंटेज बस ऐसे ही है, इसमें कोई खास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सबसे मज़े का है एग्जाम, इसका इंटरफेस मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अजीब सा इंटरफेस है, ना ऑर्डर्स की हिस्ट्री आती ना कुछ आती, समझ नहीं आता मुझे। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है, इसमें आपको वो मिलते हैं, कंपटीशंस मिलते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम कंपटीशन से ज़रा चलते हैं, मैं दिखाता हूँ, फिर ये लोड हो जाए। यहाँ पर ना अपकमिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे कंपटीशंस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। देखो, जिसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा आपको $10,000 का प्रॉफिट है, और ये जो है पेड कंपटीशन है, $5 की एंट्री फीस है। मतलब इस तरह के जो कंपटीशंस जो है एग्जाम के अंदर होते हैं। और फिर डेमो वीकली, जिसका प्राइस पूल तो नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह के कंपटीशन सारे होते हैं इसके। तो इन प्रोग्रेस भी देखते हैं तो अभी भी काफ़ी इवेंट्स चल रहे होंगे, और अब एंडेड में तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको इस पर सिर्फ प्रैक्टिस किया करो, ट्रेड एक्सपीरियंस पे किया करो। वेंटेज मज़ा आया तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है सिर्फ ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ वो यही है कि ट्रेडिंग में एनालिसिस होती है और उसके बाद ट्रेड होती है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है।